Hello everyone. Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year questions. Let's begin today's session. The first question is, the Indian Penal Code is divided into how many chapters? 23, 20, 16 और 25. भारतीय दंड संहिता को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? 23, 20, 16 या 25? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 23. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 23. The Indian Penal Code consists of 23 chapters and 511 sections. It is India's fundamental criminal law defining multiple charges and punishments for a wide variety of criminal and actionable acts. भारतीय दंड संहिता में 23 अध्याय और 511 खंड हैं. यह भारत का मौलिक आपराधिक कानून है जो विभिन्न प्रकार के आपराधिक और कार्रवाई योग्य कृत्यों के लिए कई आरोपों और दंडों को परिभाषित करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद? पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, पावर्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट और पावर्स ऑफ लोक अदालत. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 किससे संबंधित है? उच्च न्यायालय की शक्तियां, न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां या लोक अदालत की शक्तियां. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां. The Supreme Court is empowered under Article 142 to make any decree or order necessary to provide full justice in any ongoing case or subject falling under its purview. These decrees or orders are enforceable over the entire territory of India, making them essential tools for judicial intervention. अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने दायरे में आने वाली किसी भी चल रहे मामले या विषय में पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए आवश्यक कोई भी डिग्री या आदेश देने का अधिकार है. ये आदेश भारत के संपूर्ण क्षेत्र में लागू करने योग्य हैं, जो उन्हें न्यायिक हस्तक्षेप के लिए आवश्यक उपकरण बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू पार्डन द डेथ पेनल्टी? आर्टिकल 75, आर्टिकल 74, आर्टिकल 73 और आर्टिकल 72. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को मृत्युदंड से माफ करने का अधिकार है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 73 या अनुच्छेद 72. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 72. इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 72. Recently, in the case of State of Kerala versus Muhammad Amirul Islam, the Kerala High Court affirmed the death penalty by applying the rarest of rare test. Article 72 of the Indian Constitution deals with the President's pardoning power. When the President of India acts on the punishment or sentence of any individual guilty of an offence, President exercises the pardoning powers. हाल ही में केरल राज्य बनाम मोहम्मद अमीरुल इस्लाम के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर जांच लागू करके मृत्युदंड की पुष्टि की. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों से संबंधित है. जब भारत का राष्ट्रपति किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को दंडित करने या दंड देने का कार्य करता है तो राष्ट्रपति क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन पार्टीज चैलेंज एन इंटरिम आर्बिट्रल अवार्ड अंडर द इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट? यस, नो, ओनली इफ म्यूचुअली अग्रीड और ओनली इफ इट्स अ फाइनेंशियल डिस्प्यूट. क्या पार्टियां भारतीय मध्यस्थता अधिनियम के तहत अंतरिम मध्यस्थ फैसले को चुनौती दे सकती हैं? हाँ, नहीं, केवल यदि परस्पर सहमति हो या केवल तभी जब यह वित्तीय विवाद हो. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यस. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हाँ. Recently in Miss Geo Miller and Co. Private Limited versus UP Jal Nigam and others, the Allahabad High Court determined that a request under Section 29A of the Arbitration and Conciliation Act 1996 can be considered valid if the arbitrator was designated by the court in accordance with Section 11 of the Arbitration and Conciliation Act. An arbitral award may be contested by submitting an application under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act of 1996. In most cases, in addition to the motion to set aside an arbitral ruling, an application under Section 32, subsection 2 of the Act is submitted to seek a stay on the award's implementation. हाल ही में मिसेस जियो मिलर एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूपी जल निगम और अन्य इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 29A के तहत एक अनुरोध को वैध माना जा सकता है यदि मध्यस्थ को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 11 के अनुसार अदालत द्वारा नामित किया गया था. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत एक आवेदन जमा करके एक मध्यस्थ पुरस्कार का विरोध किया जा सकता है. ज्यादातर मामलों में किसी मध्यस्थ फैसले को रद्द करने के प्रस्ताव के अलावा अधिनियम की धारा 36
कि उपधारा 2 के तहत एक आवेदन पुरस्कार के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है? The last question is, dash is an offense under against the public tranquility, bribery, affray, fabricating false evidence और obstruction to lawful apprehension. dash सार्वजनिक शांति के विरुद्ध एक अपराध है, रिश्वतखोरी, झगड़ा, झूठे साक्ष्य गढ़ना या वैध गिरफ्तारी में बाधा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अफ्रे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, झगड़ा। The section 159 of Indian Penal Code states that when two or more persons by fighting in a public place disturb the public peace, they are said to commit an affray. भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़कर सार्वजनिक शांति भंग करते हैं तो उन्हें झगड़ा करना कहा जाता है। Before we wrap up, here's a question for you. Law of evidence is dash lex fori, lex posterior, lex specialis digogate legi generally और none of the options. साक्ष्य का नियम डैश है लेक्स फोरी, लेक्स पोस्टीरियर, लेक्स स्पेशलिस्ट डिगोगेट लेजी जनरली या कोई भी विकल्प नहीं। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।